हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। प्रथम संख्या के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के श्रोणी संरक्षक डॉक्टर अशोक जी, सविता जी, विदिशा, भोपाल। द्वैत मुनिराजों को मेरा नमोस्तु और एलक जी और छुल्लक जी को मेरा इच्छामी। महाराज जी, आज मेरे साथ युवा पीढ़ी है तो मैं उनसे ही संबंधित प्रश्न पूछना चाहूँगी कि बेहतर है कि ये प्रश्न उनको ही पूछने दे दो। वो भी, उनके पास भी एक प्रश्न है। अच्छा। तो जैसा आज के वर्तमान परिवेश में उच्च शिक्षा के लिए सभी को बाहर जाना होता है और उच्च शिक्षा देना भी ज़रूरी है हमारे धर्म प्रभावना के लिए भी और आगे विकास के लिए भी। तो वहाँ पे सामंजस्य बिठा के अपने आप को संस्कारित रख के और धर्म की रक्षा करके ये युवा पीढ़ी कैसे आगे अपना जीवन जी सकती है? देखिए, आपने स्वयं ने भी उच्च शिक्षा ली है। उच्च शिक्षा लेना कोई गुनाह नहीं है। अगर मनुष्य की निष्ठा हो तो 7 समुंदर पार जाकर के भी वो अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मैं ऐसे कई युवकों और युवतियों को जानता हूं जो भारत से बाहर पढ़ रहे हैं पर वहाँ रहकर अपने हाथ से अपना खाना बनाकर खाते हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों के हृदय में कूट कूट के धर्म के संस्कार भर दें, उन्हें उनके जीवन की मर्यादा का पाठ पढ़ा दें, उनके हृदय में धर्म निष्ठा जागृत करके संवेदनशीलता भर दें, तो फिर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। सभी से मैं कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के जीवन की एक मर्यादा होती है, सीमा रेखा होती है और उसे सुनिश्चित रखना चाहिए, उससे बाहर कहीं न जाए। गुरुजनों के पास बच्चों को संकल्पित कराएं और बीच बीच में बच्चों को उनके संकल्प का एहसास कराते जाएं, तो ये सारे कार्य बखूबी पूरे हो सकते हैं। और तीर्थ रक्षा के लिए आपके निर्देश चाहिए थे, आगे मतलब हमें क्या करना चाहिए? तीर्थ रक्षा के लिए इतना ही अभी सार में बताऊंगा। हम तीर्थों पर आना जाना शुरू करें, तीर्थों के प्रति हमारा रुझान बढ़े, तीर्थों में हमारी कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जो किसी को चुभे या तीर्थ की पवित्रता में बाधक बने। तीर्थों के संदर्भ में जागरूकता हो, जितने भी हमारे तीर्थ हैं उनके दस्तावेजों को हम व्यवस्थित करें। किसी भी प्रकार के दस्तावेज में कोई कमी है तो उसे पूर्ण करें। आज भी बहुत सारे तीर्थ मंदिर ऐसे हैं जिनके कोई दस्तावेज नहीं है, और जब कभी कोई की नीयत खराब होती है, आँच आती है, तो फिर आपके हाथ बंध जाते हैं, कटे रह जाते हैं, कुछ नहीं होता। तो दस्तावेजों को सुरक्षित करना चाहिए और प्रत्येक तीर्थ के आसपास रहने वाले लोगों के साथ अपना ऐसा मधुर संबंध होना चाहिए कि उस तीर्थ पर कोई उंगली भी उठाए तो वो ढाल बन करके सामने आ जाए। ये अगर कार्य किया जाए तभी तीर्थों की रक्षा होगी। कोई सेना खड़ा करने से तीर्थ की रक्षा नहीं होगी। हम शक्ति के प्रदर्शन से तीर्थ को नहीं बचा पाएंगे। हम सही युक्ति अपना करके चलेंगे तो तीर्थ की रक्षा होगी। और एक बात और बताए देता हूँ, तीर्थों की रक्षा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से नहीं होगी, तीर्थों की रक्षा जमीनी हकीकत को समझने से होगी। आजकल लोग तीर्थ रक्षा के नाम पर अनेक प्रकार के अपने अपने बयान सोशल मीडिया में जारी करते हैं, लेकिन उनमें से कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि उनका काउंटर रिएक्शन होता है और उस काउंटर रिएक्शन का दुष्परिणाम भयानक होता है। इसलिए बहुत ही गंभीरता से सकारात्मकता के साथ इन पर ध्यान देना चाहिए। श्रीमती आवाजी पाटन अपने शंका का समाधान प्राप्त करें। बच्चों का और इसके बाद हाँ नमोस्तु गुरुदेव। अभी रुकिए, हाँ बोलिए। इक्षामी एलक जी छुल्लक जी को मेरा प्रश्न ये है, जैसे अभी आधुनिक काल में हम वचन और काय से तो अहिंसा का पालन कर लेते हैं, परंतु मन से आर्थिक विचारों से अहिंसा का पालन कैसे कर सकते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है। वचन और काय से हम अहिंसा का पालन कर लेते हैं, मन से कैसे करें?
तो पहले काय और वचन से अच्छा से करें और मन के साथ अच्छी भावना भाएं और जितना बने मन को अच्छे कार्यों में लगाए रखें। जितनी देर हम मन को अच्छे कार्य में लगाएंगे हम अहिंसा की भावना से भरे रह जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। ओ चलो जल्दी कर लो। हाँ महाराज जी, सामायिक में ना तो मन समता में रहता और ना स्थिर रहता है, तो महाराज एक ऐसी फार्मूला दे दीजिए जिससे सामायिक अच्छे से। सामायिक में आप कोई आलम्बन लेना शुरू कर दें और उसमें मन को रमा लें, स्थिरता आ जाएगी। और आप जैसे लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए मैं कहूँगा भावना योग को अपनी सामायिक का हिस्सा बना लीजिए, देखिए कितना आनंद आता है। जी महाराज और नमोस्तु। आइए मैं डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर सविता जी, शिव संरक्षक गुणायतन विदिशा भोपाल, इनको मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं गुणायतन परिवार की ओर से शिवांश शिवाजी शिव साहब और गुणायतन के प्रशासक मुद्दे सिद्धार्थ जी से चाहूंगा हमारे सम्माननीय डॉक्टर अशोक जी सविता जी का प्रतीक चिन्ह लेकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए शिवाजी जी, श्रीमती पूनम जी को भी आमंत्रित करूंगा शिवाजी के साथ। वे आए हमारे सम्माननीय डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर सविता जी विदिशा भोपाल, शैव संरक्षक गुणायतन, उनका प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए और अगले प्रश्न की तैयार। इसी क्रम में श्रीमती इंदिरा जी सोधिया जी, नवीन सोधिया जलपुर, इन्होंने एक सोने की अंगूठी और 11,000 रुपये की राशि नगद प्रदान की है। अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवार का आशीर्वाद करें और कैमरामैन उनको कवर करें। और आइए चलते हैं अगली शंका के लिए। श्रीमती आभा जी पाटन, उसके बाद तैयार रहेंगे सतीश जी, हमारे आदरणीय निर्मल कुमार जी परिवार सतना, उनके सुपुत्र दिगंबर जैन सोशल ग्रुप राष्ट्रीय सचिव। समूचे ब्रह्मांड के यशस्वी प्रोधा के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी गुरुवरों को बारंबार वंदन करती हूँ। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की इतनी सेवा की कि यहाँ तक कि उनके मलमूत्र आदि से भी जुगुप्सा नहीं की। लेकिन वर्तमान में देखा जाता है कि आज के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, बल्कि उनके लिए नौकर नौकरानी रख देते हैं। तो महाराज जी ये कहाँ तक उचित है? आप कृपा करके इस पर प्रकाश डालिएगा। देखिए यही तो बात है, इसको सब भोग भी रहे हैं। एक बात बिल्कुल बहुत अच्छे से समझने की, एक करोड़पति अरबपति बाप की संतान उसकी कोई सेवा करे इसमें संशय है, बल्कि दुर्लभ भी। लेकिन अगर कोई मुनि संघ और आरिका संघ में पहुंच जाए तो उसकी जो सेवा हो उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा आचार्य महाराज ने की। आप पे कह सकते उन्हें गुरु माना, गुरु तो भगवान की तरह होते हैं, तो उनकी सेवा कर ली जाए, मान लिया। लेकिन आप अगर देखो तो आज भी हमारे संघों में अगर कोई आम गृहस्थ की संलेखना होती, आम गृहस्थ, उसकी जो सेवा होती है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी पिछले वर्ष यहाँ एक संलेखना हुई, हमारे सारे छुल्लक जी और ब्रह्मचारियों ने रात रात जग कर, उस समय महाराज जी लोग नहीं थे, लेकिन ये छुल्लक जी, पांचों छुल्लक जी, और ये लोग भी ब्रह्मचारी थे, ये भी छुल्लक जी नहीं थे, और अन्य ब्रह्मचारी क्या सेवा की। और कैंसर जैसे कष्टकारी प्राण घातक बीमारी का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए भी ऐसा एहसास कराया मानो कुछ भी नहीं है। अभी आरिका संघों में अनेक संलेखनाएं हो रही, उनकी जो सेवा वैया वृत्ति होती है वो देखने योग्य है। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग वैया वृत्ति को तप मानते हैं, उसे अपना परम धर्म मानते हैं, और आप लोगों को सेवा एक बोझ दिखता है। सेवा कीजिए और कराइए। और मैं तो एक बात कहता हूँ, आप चाहते हो कि हमारी संतान सेवा करे तो आप अपने घर में सेवा का आदर्श उपस्थित कीजिए। आप अगर स्वस्थ अवस्था में अपने बड़े माँ बाप की सेवा करोगे तो कल अस्वस्थ होने पर आपकी संतान आपकी सेवा करेगी। आज की जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसने हमारी सारी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया है। सबसे ज़्यादा अगर कुछ नुकसान हुआ है तो वो हमारी संवेदनाओं पर हुआ है, संवेदनाओं को आघात पहुंचा। प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य
छिन्न भिन्न हो गए। एक समय था जब पहले किसी को खांसी आती थी तो बाजू में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उसकी पीठ मसलना शुरू कर देता था, पीठ पर हाथ सहलाता था। आज अगर कोई छटपटा भी रहा हो ना तो बस डॉक्टर को बुलाने की हिदायत देगा, दवाई प्रिस्क्राइब कर देगा या और कुछ, लेकिन सेवा करने का जो मनोभाव होना चाहिए वो दुर्लभ हो गया। आप लोगों को सीखना चाहिए। सेवा बैयावृत्त है, बैयावृत्त एक महान तप है। आप लोग अक्सर बोलते हैं निस दिन बैया वृत्त करैया सो नीचे, तो ये किसको सुनाते हैं? भगवान को। ये जीवन में आना चाहिए। आज भी मैंने ऐसे अनेक गृहस्थों में उदाहरण देखे जिन्होंने अपने बुजुर्ग माँ बाप नहीं, सास ससुर की ऐसी सेवा की और अभी भी कर रहे हैं जिनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। तो बस सेवा की परंपरा को बनाए रखना चाहते हो तो घर में सेवा का आदर्श उपस्थित कीजिए। आप खुद सेवा भाव में जुड़ोगे तभी किसी और को सेवा के लिए प्रोत्साहित कर सकोगे। श्रीमान सतीश जी सतना, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आनंद जी शुदा जी चंदेरिया परिवार कोतमा। भावना योग प्रणेता मुनिश्री प्रणाम सागर जी को चरणों में सत सत नमन। सभी महाराजों को, छुल्लक जी को सादर नमोस्तु और वंदनामि इच्छामि। महाराज श्री, हम श्रावकों के 6 आवश्यक होते हैं: देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग। उनमें से पारस चैनल और जिनवाणी चैनल ने इतना प्रसारित कर दिया है कि सुबह 5 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक कभी भी हम पारस चैनल या टीवी जिनवाणी चैनल खोलते हैं तो उसमें हमें देव पूजा और गुरुपास्ती से संबंधित कुछ ना कुछ अवश्य सुनने को, देखने को मिल जाता है। ये धार्मिक संस्कार आज की युवा पीढ़ी में अच्छे आ गए हैं कि धार्मिक क्रियाओं में वे निरंतर रत रहते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि आत्म कल्याण की जो चीज़ें हैं वो स्वाध्याय, संयम और तप से ही आ सकती है। वो हम जैसे लोगों में अभी कम रुचि है, उसमें रुचि बढ़ाने के लिए आप कुछ मार्गदर्शन दें। देखिए, इनमें से केवल एक काम जोड़ दो, वो है प्रवचन। अगर आप प्रवचन से जुड़ जाओगे तो स्वाध्याय होगा और जिसका स्वाध्याय जुड़ेगा उसका अंतरंग बदलेगा, संयम और तप के मार्ग पर अपने आप लग जाएगा। हजारों लोग हैं ऐसे जो कहते हैं महाराज हमारे जीवन में तो आमूल चूल परिवर्तन हुआ। हो सकता है उनमें आप जैसे लोग भी शामिल हों। हमने सुना और हमारा जीवन बदला। तो जब श्रवण करते हैं तो प्रेरणा मिलती है और यही प्रेरणा जीवन को बदलती है। तो अब हम आगे बढ़ें, एक प्रेरणा से दूसरी अनेक प्रेरणा जगती है और वो प्रेरणा हमें उत्तरोत्तर जगा के रखना चाहिए। श्रीमान आनंद जी शुदा जी चंदेरिया परिवार कोतमा, उसके बाद तैयार रहेंगे रमेश चंद जी जमोरिया परिवार अंबिकापुर। मुनिवर द्वय को नमोस्तु नमोस्तु। एलक और छुल्लक श्री जी को हम इच्छामि। मुनिश्री, आपसे प्रश्न पूछ पाऊँ इतना तो ज्ञान हम लोगों को नहीं है। अभी एक प्रक्रिया से मैं गुजरा। पोस्ट रिटायरमेंट में सोचा कि इनिशियली जब पाठशाला में पढ़ता था, जब दैन धर्म पढ़ा था, बीच में पूरा छूट गया था। तो एक विधिवत अध्ययन के लिए सबसे पहले मैंने एक कोर्स किया जैन आर्कोलॉजी के ऊपर पे। उसके बाद थोड़ी सी और एक जिज्ञासा हुई तो फिर एक सर्टिफिकेट कोर्स किया जैन फाउंडेशन बेंगलोर का। फिर और भी थोड़ी सी इच्छा जागृत हुई कि उसको विधिवत तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मास्टर ऑफ आर्ट्स किया जाए जैनोलॉजी एंड कंपैरेटिव रिलीजन स्टडीज़ में। तो जब मैं यूनिवर्सिटी तलाश रहा था तो मेरे को 2 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट किया था। फिर अभी मैं जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ आर्ट्स जैनोलॉजी एंड रिलीजन कंपैरेटिव स्टडीज़ टेकअप किया हूँ। बहुत सारे लोगों से जब मेरा जिक्र हो रहा था तो इसमें दोनों जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर हाँ इसमें जो कोर्स कंटेंट होता है ये नॉर्मली इसमें जितने भी आचार्य जो क्लासेस लेते हैं वो श्वेतांबर संप्रदाय के गुरुज और प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं। कुछ में डॉक्टर भागचंद जी वगैरह भी हैं। तो आपका तो प्रभाव और क्षेत्र इतना बड़ा है और आपका
प्रभाव इतना अच्छा है, गुणायतन जैसी संस्था आपके पास है, क्यों ना एक नया यूनिवर्सिटी जैसा कुछ एक प्रयोजन हम आपके तरफ से। देखिए, आपने एक बहुत अच्छे बात यहाँ रखी जो सबके लिए उदाहरण बन सकती। आपने जो काम किया वो अनुकरणीय काम किया। रिटायरमेंट के बाद आप जेनोलॉजी में मास्टर्स करने के लिए तत्पर हो रहे। मैं आप सबसे कहूँगा, जितने लोग हैं जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई, महिलाएं काम तो बखूबी कर ही सकती हैं, पुरुष वर्ग भी रिटायरमेंट के बाद अगर जेनोलॉजी में एमए और मास्टर्स करना शुरू कर दे तो जिन विश्वविद्यालयों में जैन चेयर स्थापित हैं वो जिंदा बने रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। अभी इंदौर यूनिवर्सिटी में भी ये सुविधा है, उदयपुर यूनिवर्सिटी में भी ये सुविधा है, अन्य कई विश्वविद्यालयों में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपको इसमें कुछ स्कोप नहीं दिखाई पड़ता है। लोग सोचते वही पढ़ाई करो जिससे जल्दी नौकरी लग जाए, लेकिन नहीं, हमें अपनी संस्कृति की सेवा के लिए उत्साहित होना चाहिए और जहाँ भी हो इसे अपने कार्य में लेना चाहिए। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, जीवन की आखिरी सांस तक व्यक्ति विद्यार्थी बने रह सकता है और रहना भी चाहिए। तो ये जो आपने काम किया बहुत अच्छी बात है। आपने बात करते करते कहा आपके पास गुणायतन जैसी संस्था है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी पिच्छी और मेरा कमंडल है, इसके अलावा और कुछ नहीं, मेरा रत्नत्रय मेरे पास है। हाँ ठीक है, गुणायतन जैसी संस्था के लिए हमने मार्गदर्शन दिया है, प्रेरणा दी है, लेकिन सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है। एक नया जैन विश्वविद्यालय खोलना बहुत बात की बात है। पहले जिन विश्वविद्यालयों में जैन विद्या के अध्ययन अध्यापन की सुविधा है उन्हें तो हम आगे बढ़ाएं। विद्यालय खुल जाएगा और पढ़ने वाले नहीं होंगे तो मतलब क्या होगा। इसलिए मैं आपके सुझाव को स्वीकार करता हूँ। ऐसे सुझाव तो बहुत आते, रोज आते हैं, लेकिन आप सबको एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ कि आप आगे पढ़ाई जारी रखें। कम से कम जाने तो जैन दर्शन क्या है, प्राकृत क्या है। जैन दर्शन और प्राकृत का अध्ययन अगर आप लोग करते रहेंगे तभी हमारी संस्कृति आगे बढ़ पाएगी और तभी इन विश्वविद्यालयों में हमारी एंटिटी बनी रहेगी। यदि इसे हमने भुला दिया तो सब कुछ खत्म होगा। मैं आप सबसे कहता हूँ ऐसा करिए तो अनावश्यक बातों से बच जाएंगे। व्यर्थ में सोशल मीडिया में अपनी एनर्जी खपाने की जगह कुछ जिनवानी का आलोढ़न करो, जिनवानी का अध्ययन करो, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। श्रीमान रमेश चंद्र जी, रजनी जी, जमोरिया परिवार, अंबिकापुर। उसके बाद तैयारेंगी डॉक्टर संध्या जी सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, मेरा एक शंका है महाराज जी, मेरा एक शंका है। जब हम गर्भगृह में प्रक्षाल करते हैं प्रतिमाओं का, तो हमारी जो वेदी होती है, जो वेदी में जो सीढ़ी होती है, और हम अपने कपड़े से वहाँ पे भी हाथ लगा देते हैं और प्रतिमाओं में भी हाथ लगा देते हैं, ये कहाँ तक उचित है महाराज जी, और हमको क्या सावधानी बरतनी? अरे भाई, ये तो जनरल नॉलेज की बातें हैं, आपको खुद विवेक रखना चाहिए। आप शुद्धि में तो जहाँ तहाँ हाथ नहीं लगाना चाहिए, विवेक और विनय से कार्य करना चाहिए। ओम नमोस्तु महाराज। डॉक्टर संध्या जी सागर। उसके बाद सम्मान से आवाज दूंगा भारतवर्षीय बिगमर्जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से श्रीमती आभा जी, ज्वाइंट कमिश्नर, सत्यन जी, एडवोकेट हाईकोर्ट, अमिताभ जी भारती, मेंबर ऑफ एमपी हाईकोर्ट, और श्रीमती स्मृति भारती, एडवोकेट हाईकोर्ट। एक साथ सभी खड़े जाए। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मंच आसीन एलक जी छुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छा में। एक सीधा रास्ता हमको कुशल ड्राइवर नहीं बना सकता, वैसे ही जीवन में ठोकरों का सामना किए बिना हम मजबूत नहीं बन सकते। तो गुरुवर, हमारा यह प्रश्न है कि जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए जीवन पथ पर चलते हुए एक कुशल ड्राइवर की भूमिका कैसे निभाएं ताकि जीवन संतुलित बना रहे? कुशल ड्राइवर कैसे बने कि जीवन संतुलित बने?
देखिए, अगर ड्राइविंग की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति सीधे स्टीयरिंग नहीं संभालता, उसे शुरुआत में प्रशिक्षण लेना पड़ता है। लेकिन वो प्रशिक्षण कुछ दिनों का होता है जो दूसरों से लेते हैं। उसके बाद जो उसकी कुशलता आती वो खुद के अनुभवों से आती। अपने जीवन को उसके गंतव्य तक कुशलतापूर्वक ले जाना चाहते हो, या यूं कहें कि आप जीवन गाड़ी के कुशल ड्राइवर बनना चाहते हो, तो उसका एक ही उपाय है, जीवन के आधारभूत बातों का ज्ञान करो जो ड्राइविंग सिखाते समय जरूरी है, और फिर जीवन पथ पर चलना शुरू कर दो। जीवन के साथ घटने वाली हर घटना और प्रसंगों को बारीकी से देखो, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, और हर अनुभव हमारे जीवन में ज्ञान का एक नया कोष खोलेगा, जीवन का विकास होगा। तो हम गुरुजनों से कुछ सीखे और चल पड़े। समय हमें बहुत बड़ा पाठ पढ़ाता है जो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनता है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से श्रीमती आभाजी सत्यन जी, अमिताभ भारती जी और श्रीमती स्मृति भारती, उसके बाद तैयार होंगी श्रीमती कांता शेट्टी, श्रीमती हीरा जी वरियात्ता हजारीबाग। माइक। परम पूज्य गुरुवर सहित समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा संचालित भारत का प्रथम प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान जो मढ़िया जी जबलपुर में संचालित है, वर्तमान में उसमें 110 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, और हमारे लिए गर्व का विषय है कि उसमें से 40 बच्चे प्रीलिम्स में सिलेक्ट होकर अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। गुरुवर, उन बच्चों की सफलता के लिए हमने इन 40 बच्चों को पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा हम अभी यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। भोजन, आवास, प्रशिक्षण, लाइब्रेरी, सारी चीज़ें उन्हें हम निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। बस जो एक चीज़ की कमी है वो है आपका आशीर्वाद। तो बस हम इतना चाहते हैं कि दिसंबर में बच्चे मेंस लिखने वाले हैं, तो आपका आशीर्वाद बच्चों तक पहुँच जाए। आपके मुखारविंद से निकला हुआ एक एक शब्द उनमें असीम ऊर्जा का संचार करेगा, और जब भी उनका मनोबल गिरेगा वो आपके शब्द ज़रूर याद करेंगे और निश्चित तौर पर सफल होंगे। तो आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा है गुरुदेव। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इन सभी का अभिनंदन करें। 1991 में गुरुदेव के मानस में ये भाव उभरा था। उन दिनों मैं गुरु चरणों में था, जब जबलपुर में भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासनिक संस्थान की शुरुआत हुई। तब से अब तक अनेक लोग वहाँ से पढ़ लिख कर आगे बढ़े, और आज विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रशासनिक पदों में अपना दायित्व निभाते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं गुरुदेव की ये दूरदर्शी सोच का ही एक उदाहरण मानता हूँ। बड़ी प्रसन्नता आज अन्य संस्थाएं, जीतो जैसी संस्थाएं भी इस कार्य में आगे आई है, और प्रशासनिक क्षेत्र में हमारे समाज के प्रतिभाएं आगे बढ़ रही है, और इन सब का श्रेय परम पूज्य गुरुदेव को जाता है। अभी बहुत अच्छी सूचना आपने मुझे दी कि 40 बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं। मेरा उन सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, और उनसे यही कहना है कि पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। जब हम प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो मुख्य परीक्षा भी पार होंगे, और लक्ष्य ऐसा बनाएं कि हम मुख्य परीक्षा ही नहीं, हम तो मुख्य रूप से चयनित होना है, और अपने दायित्व को निभाते हुए समाज की सेवा करना है। हमेशा ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए, मन में किसी प्रकार का संशय न करें,
और भावना योग करे और अपने आप को ये सोचे कि मुझे क्या बनना और मैं बन गया, ये भाव बार बार दोहराए तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अपना लक्ष्य अपने सामने होना चाहिए, पूरा फोकस उसके प्रति होना चाहिए, बहुत उत्तम होगा। सम्मेद शिखर आने के क्रम में मैं जबलपुर में था, तब इन लोगों ने बहुत उत्साह का परिचय दिया था और इन्हीं प्रशासनिक संस्थान के बच्चों ने अलग से चौका लगाकर आहार भी कराया था। हमने आहार किया था, है ना, पंचकल अलग चल रहे थे। तो ये इन सब की धार्मिकता का उदाहरण है। सभी की ऐसी ही धार्मिक भावनाएं बनी रहे और जीवन पथ पर आगे बढ़े। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये सब नए सदस्य आए हैं और व्यवस्थाएं भी कुछ नया रूप ली है। मुझे अब और नई संभावना दिखती है। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती कांता जी शेट्टी, श्रीमती हीरा जी वरियात्ता हजारीबाग, उसके बाद तैयार होगी कुमारी आकर्षी जी आशीष जी इंदौर। मैं हजारीबाग से हीरा वरजात्या। महाराज जी, आप तो हमारे हजारीबाग के आन बान शान हैं ही। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन आभार। लेकिन ये हमारी माँ साहब हमारी हजारीबाग की शान है। आज इनको 90वां जन्मदिन लगा है, इसलिए हम लोग सब आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ आए हैं। पहले तो आप हमें अपना आशीर्वाद दें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आशीर्वाद। महाराज जी एक कहावत है महाराज जी कि पीपल के पत्तों के जैसे मत बनो, क्योंकि वक्त आने पर वो सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों की तरह बनो, जो पीस करके भी दूसरों की जिंदगी को रंगीन बना देते हैं। तो महाराज जी मेरी शंका है कि हम मेहंदी के पत्तों की तरह कैसे बने कि हमारे रहते हुए दूसरों की ज़िंदगी रंगीन बन जाए, हमारे रहते हुए दूसरों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। मैं आपकी बात को थोड़ी दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूँ। आपने पीपल के पत्ते को कमतर आंका है। मेहंदी का पत्ता जरूर सूख करके भी दूसरों के जीवन को रंगीन बनाता है, लेकिन मुझे पीपल का पत्ता उससे ज़्यादा भाता है जो ये बताता है ये रंगीन दुनिया का कोई मतलब नहीं है, ये भी एक दिन बीत जाने वाला। जीवन की सच्चाई को समझो, ये जीवन ही पीपल के पत्ते की तरह है कि नहीं? जब पीपल का पत्ता उभरता है तो कितना सुंदर लगता है, और बाद में जब तक है तब तक भी हिलता ही रहता है, और एक दिन झड़ जाता है। तुम्हारी ये सारी चमक पीपल के पत्ते की भांति है जो कभी भी सूख करके गिर जाएगी, इसलिए पीपल का पत्ता ज्यादा अच्छा। और सुनो, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये माता आज 90वें वर्ष की वर्षगांठ इनकी हुई है, और आज वहाँ प्रवेश की, अभी तक फिट है। जब मैं संघ में गया था तब भी इनको ऐसे ही देखा था, और आज भी ऐसे ही देख रहा हूँ, और लगता है आगे भी ऐसे ही देखते रहेंगे। जीवन में अपनी निष्ठा को बना कर रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। कुमारी आकर्षी अपने परिवार के साथ इंदौर, और वर्तिका काश्मी जी गुड़गांव, सुपुत्री शिवाजी पूनम जी गुड़ायता सीओ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी मम्मी हमेशा ये समझाती कि बहुत बहुत पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, सफलता के लिए एक लाख पुण्य भी ज़रूरी है। तो जैसे देव दर्शन और इन सब पूजा के साथ में ऐसा क्या करूं जो पुण्य बढ़े, धर्म बढ़े और हम सफल हो सकें? देखो, पहली बात तो कोई अधर्म नहीं करना, यानी मेरा पुण्य छीन न हो, ये ध्यान रखना। और प्रत्येक विद्यार्थी को जो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है वो कम से कम भगवान का स्मरण करे, नमोकार का जाप करे, कोई एक स्तवन का पाठ करे, और छुट्टी के दिन देव पूजन करे। ये पुण्य वृद्धि का कारण है। देव पूजन करे, जो अभिषेक के योग्य है वह अभिषेक करे, इससे पुण्य की वृद्धि होती है। नमस्ते महाराज जी। बहन मीना दी बगाशपुर, उसके बाद सम्मान से आवाज दूंगा भावना के अनुभव के लिए श्रीमान निर्मल कुमार जी, अध्यक्ष उपभोक्ता संघ।
ओ दो इधर। ओम। बहन मीना दीदी वगाशपुर, शायद नहीं है। ब्रह्मचारिणी अंकिता दीदी प्रथस्थली। ओम नहीं है सवाल, दो दोनों को दो। गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उन्हीं का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी, मुनि श्री निर्वेक सागर जी, मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी एलक महाराज जी, छुल्लक महाराज जी के चरणों में बारंबार इक्षामि। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम प्रतिभा स्थली के बच्चों को कैसे संस्कार दें कि वो प्रतिभा स्थली से निकलने के बाद भी और प्रतिभा स्थली में जब वो छुट्टियों में घर जाते हैं तो उनके संस्कार वो वहाँ पर बने रहें, और उनके माता पिता का घर पर क्या कर्तव्य होता है कि वो उनके संस्कार को बनाए रहें जिससे वो संस्कार कभी धूमिल ना हो। नमस्ते। देखिए बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव की ये बड़ी सुदीर्घ दूरदर्शी सोच की अभिव्यक्ति है जिसमें उन्होंने हमारे समाज की भावी पीढ़ी के उद्धार के लिए प्रतिभा स्थली जैसे उपक्रम को शुरू किया। बहुत सारी बच्चियां जो प्रतिभा स्थली से उभरी है, निकली है, और आज भी वह जहां हैं वहां जिन शासन का डंका बजा रही है, उनके घरों में संस्कार की अलख जग रही है। ये बहुत उत्तम कार्य है, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि प्रतिभा स्थली में संस्कार देना नहीं है, संस्कार जगाना है, संस्कार गढ़ना है। बच्चों के हृदय में औचित्य का बोध होना चाहिए, धर्म निष्ठा गहरी करनी चाहिए, उनकी सोच और प्राथमिकताओं को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। पाप भीरुता इतना भर देना चाहिए कि व्यवहारिक जीवन में वे सपने में भी कुछ उल्टा करने की न सोच सके। ये तो प्रतिभा स्थली की तरफ से है, लेकिन दूसरी ओर अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे अभिभावक बड़ा गड़बड़ करते हैं। एक स्थान पर मैं था, एक बच्ची अपने माँ बाप को लेकर आई और आकर के कही वो प्रतिभा स्थली की 9वीं कक्षा की छात्रा थी, और कहा कि महाराज जी इनसे पूछिए इनने हमें प्रतिभा स्थली क्यों भेजा। मैं उनकी तरफ देखा, उन्होंने बोला महाराज जी इसलिए कि इनके उसके ऊपर अच्छे संस्कार पड़ जाए। तो जो बच्ची ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने हो गया। बोले महाराज जी हमको संस्कार पड़ जाए इस भाव से प्रतिभा स्थली भेजें, और आपको बताएं महाराज जी मैं यहाँ से यहाँ आती हूँ, मुझे कहते हैं आलू खा लो, प्याज खा लो, वहाँ तो तुमको मिलता नहीं, यहाँ ले लो, चलो बाज़ार में कुछ खा लो, रात में कुछ खा लो। बोलो महाराज जी अब मैं अपने संस्कारों का क्या करूं, मैं क्या करूं, इनकी बात मानूं या वहाँ की बात मानूं। मुझे तो लगता है ये मुझे संस्कार डालने के लिए नहीं भेजे हैं, अपना बोझ हल्का करने के लिए भेजे। उस बच्ची ने कही। अब बताइए ऐसी विसंगतिपूर्ण स्थिति में क्या संस्कार पड़ेंगे। ये विरोधाभास मिटना चाहिए। मुझे इतना तक मालूम पड़ा है कि प्रतिभा स्थली की सीमा से निकलते ही उनकी ड्रेस बदलती है और मड़िया जी के चाट की ठेले से उनकी शुरुआत हो जाती। फिर मैंने उनको समझाया, बोले लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए। इस बच्ची ने वहाँ जा कर के आलू प्याज छोड़ा है, तो तुम्हें सोचना चाहिए जब बच्ची वहाँ रखकर आलू प्याज छोड़ सकती है तो हम घर में रह कर के आलू प्याज क्यों ना बंद करें। जो संस्कार हम इसको देना चाहते हो वो संस्कार हमारे यहाँ होना चाहिए। एक उदाहरण ऐसा भी आया, दोनों प्रकार के परिणाम हैं कि बच्ची ने जब वहाँ जाकर सब छोड़ा तो घर के लोगों ने कहा अब हमारे घर में बनना ही नहीं चाहिए। उसका एक बड़ा भाई था, बोले जब बहन नहीं खाती तो हम भी नहीं खाएंगे, हमारे घर में बंद। ये संस्कार है। तो जब तक अभिभावक जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमें लगता है कि लोग आज संस्कारों के प्रति बहुत दोहरी राय रखते हैं, ऐसी राय में कोई फायदा नहीं है। अंदर से निष्ठा हो तभी संस्कार जग पाएंगे। ओम। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी। मीना दीदी। हाँ, वह मीना दीदी बगाशपुर। उसके बाद आमंत्रित हैं भावना युक्त के अनुभव के साथ श्रीमान निर्मल कुमार जी, अध्यक्ष वक्ता संघ। बोलो।
हाँ बोलो, हाँ महाराज हाँ बोलो, आप वहीं से बोलो, आप वहीं से बोलो, अभी रखो, नमोस्तु महाराज। आप सभी बोलो, मुनि राजों के पावन चरणों में निर्मली बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप बोलो, हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आचार्य श्री का नाम विद्याधर और विद्यासागर क्या उन्हीं मुनिराज के नाम पे पड़ा है जो महामुनि विद्याधर थे, विद्यासागर जी थे, जिनकी संलेखना स्थल पर श्रीमती जी जाती थी, माता श्रीमती जी जाती थी। वो विद्यासागर नहीं थे, वो शायद विद्याधर महाराज थे, और मुझे पूरा ठीक से याद नहीं महाराज जी, विद्यासागर ही उनका नाम था, उनका महामुनि विद्यासागर जी। हो सकता है उनने उसी आधार पर विद्याधर नाम रखा हो, और बाद में फिर ज्ञान सागर जी ने विद्यासागर बना दिया। महाराज जी, एक प्रश्न और है कि जैसे आज आपकी छवि और गुणायतन एक दूसरे के अविनाभावी हो गए, मतलब आपका नाम लेंगे तो गुणायतन याद आता है, और गुणायतन का नाम लेते तो आपका नाम याद आता है। वैसे ही भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का है कि जैसे पार्श्वनाथ भगवान का अपन स्मरण करते हैं तो सबको याद आता है कि जिनके ऊपर फणा होता है वो पार्श्वनाथ भगवान है, और यदि जिनकी जो पहचान है उसको हम क्यों मिटा रहे हैं आज? क्यों मिटाने की जरूरत नहीं। अच्छा, मतलब बिना फणा वाली प्रतिमाएं ऐसा है, पार्श्वनाथ भगवान की क्यों बनाई? ऐसा है कि पार्श्वनाथ भगवान की बिना फना वाली प्रतिमाएं पहले भी बनती रही, आज बन रही, ऐसी बात नहीं है। फना वाली और बिना फना वाली दोनों प्रकार की प्रतिमाएं उपलब्ध है, और हमें दोनों में कोई लगाने में कोई बाधा नहीं है। अगर कोई ऐसा कहे कि कोई फना वाली प्रतिमा को हटा दो तो ये गलत है। अगर फना वाली बनी है तो फना वाली, और बिना फना वाली है तो बिना फना वाली। नीचे अंकित सर्प का चिन्ह पार्श्वनाथ का महत्व दर्शा देता है, इसलिए इस विषय में हमें किसी प्रकार का आग्रह नहीं करना चाहिए। अगर कोई आग्रह विशेष से ऐसा करता है तो उचित नहीं है। हमारे लिए दोनों में पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन होने चाहिए। श्रीमान निर्मल कुमार जी, अध्यक्ष पूर्वोत्तर संघ, उसके बाद महामंत्री गौशाला सतना श्रीमान रोहित जी। हाँ, एक आचार्य महाराज का पुराना चित्र, आर्या जी, अर्जन्या जी, आराध्या जी, श्रेयांश जी फिरोजाबाद से आचार्य श्री का बहुत सुंदर चित्र गुरुवर की मैं क्या करूँगा, रखो आशीर्वाद समर्पित कर रहे हैं। ठीक, चलो हाँ बोलो, आप अपनी बात बोलो। गुरुदेव, आपके भावना योग से मैं एमराज से छूट कर आया हूं। मेरा जीवन बिल्कुल समाप्त हो चुका था। गुरुदेव, इस भावना योग के जो शब्द आपने लिखे, शब्दकोश, पूरे विश्व में किसी भी मुनि ने आज तक इस भावना योग को नहीं बनाया। इस भावना योग ने पूरे विश्व में एक क्रांति फैला दी है। हमारा ये बेटा खड़ा हुआ है, योग चलाता है। 1000 गुरु जो प्रातः काल में योग सिखाते हैं बच्चों को, उसमें इस बच्चे ने भावना योग जोड़ करके एक क्रांति पैदा की है। ओम जो बोलते हैं पूरे शरीर को हिला देता है। मैं गुरुदेव अपनी इस यमराज से कैसे छूट कर आया हूं उसकी कहानी बाद में बताऊंगा, 2 मिनट के लिए। संक्षेप में पहले संक्षेप में बताना चाहता हूं, केवल आपके चरणों में बस 2 मिनट लूंगा। मेरे आधार गुरुवर 108 प्रमाण सागर सत्संग के सादर चरणों में समर्पित। मैं कोरोना काल से ही आपके नित्य प्रतिदिन प्रवचन एवं शब्द शंका समाधान देखता हूं एवं उसे अंकित भी करता हूं। उसके प्रभाव होकर मैंने कुछ शब्द आपके लिए लिखे हैं। हे गुरुवर, रत्नत्रय की साधना में रत धीर वीर गंभीर परम पूज्य आचार्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज, आचार्य नहीं मुनि, हाँ मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, आप साधु जगत के आभूषण हैं।
हिमालय से ऊंचे, सागर से गहरे, हीरे से चमक, सूरज सा तेज, चंद्रमा सी शांत छवि, और जिनकी आत्मा के आगे चंदन भी फीका पड़ जाता है, वह व्यक्तित्व के हस्ताक्षर हमारे श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मेरे आराध्य गुरुवर का जैन साहित्य के संगठन के प्रति आपकी लगन अथैनीय है। स्वयं आग शास्त्रा का अध्ययन करते हुए श्रावक जगत को आग बाग ज्ञान का स्वाध्याय कराते कराते मेरे समस्त जगत के आराध्य गुरुवर बन गए हैं। आप सीधे सीधे भावना योग के बारे में बोलिए, समय कम है, मूल अपनी बात प्रेरणा बोलिए। के गुणायतन का जो स्वरूप दिया है उसे जैन एवं जैनत सत्समाज एवं संपूर्ण विश्व युगों युगों तक याद करता रहेगा। आपने कई बार से भावना योग बनाया, उसकी लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनसे एक मैं भी प्रभावित हुआ हूं। वर्षों से आपके प्रत्येक प्राणी मात को जो भावना योग से ठीक किया है, उसके लिए हम आपकी भगवान से दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। जब शब्द किसी का गुणगान करते करते थक जाए और उस व्यक्ति को परिभाषित न कर पाए, तो समझना कि वह महान व्यक्तित्व के अन्य कोई नहीं वरन वह तो हमारे गुरुवर आचार्य प्रमाण सागर जी हैं, जिनकी गहराई के मापदंड को सागर भी छोटा नजर आए, तथा जिनके तेज को अभिव्यक्त करने के लिए सूरज भी शर्मा जाए, तो समझना हमारे गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी हैं। मेरी दृष्टि में मेरे आराध्य गुरुवर के विचार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैन जगत एवं संपूर्ण मनुष्य जगत के लिए अनुकरणीय हैं, तथा युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तरीके युग परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। 108 प्रमाण सागर जी महाराज का आशीर्वाद और विश्वास सदैव मुझ पर, मेरे परिवार पर बना रहे। मेरी श्रद्धा भी पूज मेरे आराध्य गुरुवर के प्रति अखंड बनी रहे। आचार्य गुरुवर के वीर प्रभु से उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए ये निवेदन करता हूं। मूल बात बोलो जिससे, हाँ हुआ क्या? हाँ, अब सुनो इनकी बात सुनो, मैं मेरी बात सुन लो। 2019 एक मिनट, इनकी बात बहुत गंभीरता से सुनिए। जो बात आप सुनोगे आपके हाथ नहीं रुकेंगे। सुनिए इनने क्या अनुभव किया है। 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और ये मेरी पसली टूट गई और मेरा ये कंधा टूट गया। उसके बाद सुबह प्रातः में जा रहा था तो एक सांड ने मुझे पीछे से उठा करके और नाले में फेंक दिया। 5 जो मेरा शरीर था वो नाले के अंदर था, सर पूरा, और पैर ऊपर थे। तो मेरा उसमें फोटो रखा रहता प्रमाण सागर महाराज जी का और विद्यासागर महाराज जी का। मैं भक्त हूँ, ये किताब मेरे पास है। तो वो जान मेरी बच गई, लोगों ने निकाल दिया। उस वक्त क्या हुआ, मेरे शरीर में पानी भर गया। 5 बोतल पानी निकली, 6 बोतल सिरिंज से पानी डालता था, निकालता था। अब मुझे फेफड़ों की टीबी बन गई और मेरा फेफड़ा ये देख रहे हैं आप, एक छोटा है एक बड़ा है। फोकस करो, ये देखिए आज की स्थिति में इस जो फेफड़ा है ना, उसको रिपेयर करने के लिए पूरे दिल्ली के और पूरे के डॉक्टरों ने 50 लाख रुपए का खर्चा बताया था। तो मेरी स्थिति नहीं थी कि इस 50 लाख रुपए इसमें खर्च कर सकूं, क्योंकि मेरी स्थिति इस तरह की नहीं थी। मैं रिटायर्ड व्यक्ति हूं और मैं कंज्यूमर फोन को चलाता हूं, उपभोक्ता के न्याय दिलाता हूं और जागरूकता करता हूं। ये मेरा फेफड़ा एक बड़ा है एक छोटा है। अब हुआ क्या, गुरुदेव का भावना योग मैं टीवी में देखता ही था। 2022 में गुरुदेव के चरणों में आया और गुरुदेव चरणों में आया, भावना योग सीखा मैंने और सिखाया। प्रातःकाल मैं अपने बच्चों को भावना योग से 5 बजे जगाता हूं, जगाता रहा, भावना योग करता रहा। तो वो मेरी जो सांस थी ना, जो बंद थी बिल्कुल, वो धीरे धीरे सांस आने लगी। तो मुझे ये आभास हो गया। फिर मैंने वो चीज डॉक्टरों को दिखाई और डॉक्टरों को दिखाने के बाद जो 50% था इस रिपोर्ट में, जो ऑल इंडिया की रिपोर्ट थी, 50% जो फेफड़ा काम कर रहा था वो मेरा 60, 65, 70 तक पहुंच गया है। 70 तक पहुंच चुका है भावना योग से। तो डॉक्टर आश्चर्य करने लगे,
तो तुम्हारा फेफड़ा तो बिल्कुल डेड हो गया था और हमने मना कर दी थी, इसकी रिपेयर नहीं हो गई, किसी भी सूरत में अब आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भावना योग ने जो मेरे क्रांति पहुंचाई, जो आज बोल रहा हूं मैं आपके सामने, इस लाखों जनसंख्या के सामने, जो मेरा ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मैं ये देखता हूं कि भावना योग ने मेरा जीवन को, मेरे परिवार के जीवन को किस तरह से अवैधान दिया है, अवैधान दिया है। अगर मेरे पास आज ये भावना योग नहीं होता तो शायद इमरात से मैं किसी तरह से जीत नहीं सकता था। मेरे बच्चों ने कह दिया था कि मेरा फादर जो है चारपाई में लेटा हुआ अब नहीं उठेगा, इसलिए भावना योग ने मेरे को एक क्रांति पहुंचाई है। बहुत सुंदर। अरे आपने हो गया, आपकी बात हो गई ना। निर्मल जी की बात आप लोगों ने सुना, ये अपने आप में मिराकल है कि नहीं? पर ये सब कब घटेगा? जब आपकी श्रद्धा होगी। भावना योग का प्रभाव कम, भावना योग के प्रति इनकी श्रद्धा का प्रभाव ज्यादा है। अब कोई सोचे अरे यही वाक्य दोहराने से क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। भावना योग केवल भावनाओं का योग है। जो जाओगे तो अलग लाभ होगा। इसलिए आए दिन ऐसे उदाहरण आते रहते हैं सबके अनुभवों में, लेकिन ये उदाहरण अपने आप में एक अजूबा है। समझ गए? इन्होंने समय लिया, लेकिन जो आपको सुनाया वो उस समय के लिए न्याय है, ऐसा मान लेना चाहिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यमराज को हरा दिया है, अब यमराज को हराने मात्र से काम नहीं चलेगा। यम को मारने का रास्ता अंगीकार कर लो और अंत में संलेखना धारण करके अपने जीवन का उद्धार करना है। हमें मरना नहीं है। क्या बोल रहा हूं? हमें मरना नहीं है, शरीर बदलना है। शरीर बदलने का लक्ष्य लेकर चलेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। ठीक है, बस हो गया समय। गौशाला महामंत्री सतना से रोहित जी, उसके बाद गोवर्धन ट्रस्टी आशीष जी, श्रीमती नवी जी, ठेकेदार परिवार बंडा। जल्दी से बोलो। ओम। महाराज श्री के चरणों में त्रैवा नमोस्तु। सभी छुल्ला गिलक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी के चौके में आहार देने जाते हैं तो प्रायः आहार सामग्री उसी चौके से लेके जो श्रोती हुई उनके द्वारा दी जाती है उसको देते हैं। पर आजकल देखा गया है, एक नया ट्रेंड आ गया है, लोग चौके नहीं लगाते हैं लेकिन अपने घर से एक एक आइटम बना के ले जाते हैं और उस चौके में वो जाके चलाने का प्रयास करते हैं और चौके वाले की सामग्री यूज़ ही नहीं हो पाती है, या उसको एक विकल्प रहता है कि कहीं अंतराय ना आ जाए या कैसा शुद्धि है नहीं है। देखो, स्वस्याति सर्गो दानम, अपना द्रव्य दान में देना चाहिए, लेकिन वह भी व्यवस्थाओं को देखते हुए। और एक तो जब भी एक चौके से दूसरे चौके में ले जाएं तो अपनी चीज़ ऐसी ले जाएं कि दिखाई भी ना पड़े और लिमिटेड चीज़ें ले जाएं। कई लोग थाल भर भर के ले जाते हैं और दूसरे देखते हैं तो लगेगा कितना खाता है साधु। तुम लाए हो एक थाल और साधु ने लिया एक और, पर प्रदर्शित क्या होगा? इसलिए इसमें बहुत विवेक रखना चाहिए और उसी अनुरूप काम करना चाहिए। और इसी तरह से इतनी चीज़ ले जाओ ताकि जिस चौके में ले जा रहे हो उसको देखकर उसे न लगे कि आय में कुछ नहीं बना पाया। इसलिए लिमिट से ही अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। ओम शांति। नमस्कार। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। बोलिए परम पूज्य